छोटे बच्चा बच्ची ने को मेरे शरीर मंदिर से भाव प्रेम से आशीर्वाद और हर पिता माता संत भाव आवाज ज्योति से सदगुरुदेव महिमा गोसाई और एक प्रभु के चरण में शरीर मंदिर से भाव प्रेम से आदि मंदिर से झुका देसा। चलो जानते हैं छोटे बड़े भाई बहन, आप लोग शरीर मन दिल में ये तीनों बात को धारण कर लो। आप सुख का है या दुख का है या परमानंद प्रभु का है, ये तीनों है। जो परमानंद में रहना चाहता है प्रभु का होकर हर पल अपने आप को अजरमर समझता है, मैं प्रभु का हूँ, पुत्र प्रभु मेरा जैसा मैं जैसा ऐसा सोचता है। हर पल वो प्रभु का जय जयकार करते रहता है, गुणगान करते रहता है, प्रशंसा करते रहता है, नाम अमृत को पान करते रहता है हर पल दिन रात सुबह शाम। और वो हर पल परमानंद सुख ही पाता है। और वो सुख जब आता है तो मैं सुख का नहीं हो जानता है, मैं सुख अपने काम कर रहा है बोल के उसमें भी आसक्ति नहीं होता है, उसमें से अपने आप को अलग रखता है। और दुख में भी वो दुख को भी देखता है, दुख भी अपने काम करता है बोलते सुख दुख से ऊर्ध्व में उठ गया होता है वो। और हर पर मैं प्रभु का हूँ, प्रभु का पुत्र हूँ, प्रभु अजर अमर यानी कि मैं भी अजर अमर हूँ। ये सुख दुख तो आता है जाता है ऐसा बोल के वो साखी रूप में देखता है, इसलिए वो हर पल 24 घंटा परमानंद सुख पाता है। दुख की अवस्था में भी परमानंद सुख पाता है, सुख की अवस्था में परमानंद सुख पाता है वो। और सुख दुख से ऊर्ध्व में बोल रहता है। ऐसे सात संत भाव ज्योति से सदगुरुदेव गुरु माता और भगवान देवादेवी ऋषिमुनि ऐसे रहते थे, वो लोग हर पल इसलिए परमानंद सुख पाते थे। तो ऐसे रहेंगे तो हम लोग हर पल परमानंद सुख पाएंगे। लेकिन जो सुख में हर पल आसक्ति रहता है तो क्या होता है, वो आसक्ति में रहता है तो वो भी माया में पड़ता है। और दुख में भी जो आसक्ति रहता है वो दुख पाता है, चिंता पाता है। तो ये सुख और दुख में जो पड़ता है हर पल शरीर मंदिर में सुख भी पाता है, दुख भी पाता है। देखिए भाइयों बहन, और चिंता पाने वाला दुख पाने वाला बन जाता है। तो जो जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। देखो सुख भी हर पल अपने साथ नहीं रहेगा या दुख भी अपने साथ नहीं रहेगा, अपने अपने काम कर रहे थे, ये तो आएगा जाएगा। जब आदमी भी आया होगा मर्त्यमंडल में तो भी उन लोग को भी सुख दुख भोगना पड़ता है। भगवान भी आया होता है तो उनको भी सुख दुख भोगना पड़ता है। मानव भी हो या असुर भी सुख दुख भोगना पड़ता है। तो हम लोग कैसे रहेंगे तो हर पल परमानंद सुख पाएंगे। हम लोग प्रभु का पुत्र प्रभु है और हम अजर अमर है, सुख दुख को साखी रूप में देखेंगे और अनासक्त होंगे हर पल। बस अपने काम में हम हर पल व्यस्त रहेंगे, जय जयकार करते रहेंगे, गुणगान कर प्रभु का। जो भी कर रहे हो प्रभु अच्छा कर रहे हो, हम तो प्रभु आपका है, हम परमानंद स्वरूप है। ये सुख का काम सुख कर रहा है, दुख का काम दुख का, और हमारा काम हम कर रहे हैं। हमारा काम है प्रभु आपका जय जयकार करना, गुणगान करना, प्रशंसा करना, पान करना, सबको आप समझना और सेवा करना और सबको सिर झुकाना, बड़े लोग और छोटे लोग का अच्छे कर्म करना। ऐसे अगर हम लोग करें तो शरीर में हर पर परमानंद सुख पाएंगे भाई। ऐसा कर्म करते थे राम कृष्ण बुद्ध शिव जीव बजरंग बली, ये सब लोग ऐसा काम करते थे भाई। वो साखी रूप में देखते थे, सुख दुख को ऊर्ध्व में रहते थे। तो आप लोग ऐसे रहेगा तो हर पर शरीर मंदिर में परमानंद सुख पाओगे। सुख भी आपको आसक्ति में पका नहीं पाएगा, दुख भी आपको चुरमान नहीं कर पाएगा, चिंता दे नहीं पाएगा कोई भी अवस्था में, और हर पर परमानंद सुख पाओगे। देखो ऐसा मत सोचना कि शरीर को ज्वर नहीं होगा, झाड़ा नहीं होगा, शरीर बिगड़ेगा नहीं बोल के। ये तो सबके पास भगवान लोग को भी ऐसा होता है, जो लोग मर्त्यमंडल में आते हैं, देवादेवी भी उनको भी ऐसा होता है, ऋषिमुनि को भी ऐसा होता है, तुमको भी होगा। लेकिन ये तो अपना काम कर रहा है बोल के आप लोग हर पर परमानंद सुख में रह पाओगे। और आपको आसक्ति भी नहीं आएगा, जितना भी संपत्ति होगा, गाड़ी मोटर सब कुछ होगा तो आसक्ति नहीं होगा, क्योंकि ये सब आता ही जाता है। इसमें कोई शरीर मन दिल मत ध्यान देना, बस मैं प्रभु का हूँ, प्रभु का ऐसा समझना और निश्चित कर लेना, एकाग्रता में रहना, हर पर परमानंद सुख ही पाओगे। और प्रभु के पास चले जाओगे, अजर अमर में हर पर रहने वाला बन जाओगे, परमानंद सुख हर पल पाओगे। आपका जीवन यहीं पे ही धन्य हो जाएगा, मालामाल हो जाएगा, सक्सेसफुल बन जाओगे प्रभु को प्राप्ति करके। ऐसा अगर करोगे तो भाई बहन परमानंद स्वरूप बन जाओगे।